देखिए, जहाँ जहाँ मैं कार्यरत रहा काफ़ी अच्छे शहरों में, और रेवाड़ी भी अच्छा शहर है यदि हम उसको ठीक से अपना काम करें। और जहाँ सफाई और सुंदरता स्वच्छता की बात हम करते हैं, सुंदरता की बात हम करते हैं, जो हम बात करते हैं अच्छे लोगों को फैसिलिटी देने की बात हम करते हैं, और लोगों को पार्क व्यवस्था देने की बात करते हैं। सबसे मेन मुद्दा जो माननीय प्रधानमंत्री महोदय का है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के, कि एक नगर परिषद एरिया में एक अच्छे शौचालय, सुलभ शौचालय, स्वच्छ शौचालय होने चाहिए। तो मैंने यहाँ पर 21/5/2025 को मैंने यहाँ ज्वाइन किया, और जब से मेरा ये प्राथमिकता रही कि सबसे पहले हमारे, क्योंकि नगर परिषद ऑफिस में हर छोटे से छोटे व्यक्ति और हर बड़े से बड़े व्यक्ति के महिला हो, बुजुर्ग हो, सबको काम होता है। और मैंने तकनीकी शाखा को लगातार 4 महीने से लगातार मैं बोलता आया हूँ कि हम शहर में व्यवस्था करें, वो तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन पहले हमारे नगर परिषद में इतनी सारी भीड़ आती है, कोई लोग फीस भरने आते हैं, कोई डेथ बर्थ में आते हैं। हमारे यहाँ बड़ा अच्छा शौचालय होना चाहिए, लोगों को लगे कि माता बहन आए या कोई भी बुजुर्ग आए या कोई भी आदमी आए, कि नगर परिषद में एक अच्छे माहौल और अच्छे वातावरण में हम काम कर रहे हैं। अब जब से मैं आया हूँ, टेंडर लग गया है, टेंडर कैंसिल हो गया, ठेकेदार काम नहीं कर रहा है। यहाँ पर यदि कोई महिला शौचालय के लिए आए, या मैं या मेरे चेयरपर्सन हमारी महिला हैं, यहाँ पर मेरे नगर परिषद में शौचालय नहीं है। हम दावे करते हैं शहर में शौचालय देने की, स्वच्छ शौचालय देने की। तकनीकी शाखा को कह कह के मैं थक चुका हूँ, उच्च अधिकारियों को कह के थक चुका हूँ कि भाई हमारे कार्यालय में अच्छा शौचालय होना चाहिए। जो हमारे शहर में शौचालय जो टूटे फूटे हैं, उनकी हालात, सबसे पहले हमें लोगों को सफाई के साथ साथ शौचालय की सुविधा देनी चाहिए। तर सफाई का एक अलग मुद्दा है जिसमें कर्मचारियों को बढ़ाया जाना है, को टेंडर लगना है, डोर टू डोर होनी है, प्रोसेस है। ये तो कुछ नहीं, एक ऑफिस में और बाहर जो है सारे कुल मिला के 20 लाख का टेंडर बनेगा, सारे शौचालय दुरुस्त हो जाएंगे, और लोगों को कितनी बड़ी फैसिलिटी मिलेगी। आज ये गूगल पे है, हमारे टोटली शौचालय हमारे गूगल मैप पे हैं। यदि बाहर का आदमी, कोई दूसरी डिस्ट्रिक्ट का आदमी गूगल पे सर्च करे GPS से कि शौचालय कहाँ है, और वो शौचालय की लोकेशन आएगी उसमें, और वो शौचालय पे आगे गाड़ी रोक दे और वहाँ जाके शौचालय का हाल देखे, क्या जा सकता है वो? आपने इतनी बड़ी ये जो उठाई है, अभी प्रधान जी कह रहे हैं कि ये तो आपकी कार्यप्रणाली ही प्रश्न चिन्ह लगा दिया उन्होंने। 4 महीना हो गए, वो एक चटकनी तक नहीं लगा पाए। कहीं ना कहीं आपको ही दोषी ठहरा रहे हैं। मेरे को दोषी नहीं ठहराया गया, काम करने वाले कौन है? यदि मैंने अप्रूवल की हो, मैं तो एक एडमिन अप्रूवल में हूँ, मेरे से ऊपर DMC साहब बैठे हैं। यदि कोई प्रपोजल तो लेके आए, मैं बार बार कह रहा हूँ, कोई प्रपोजल तो लेके आए कि शहर के शौचालय ठीक कराए जाने हैं। जब मैं कह रहा हूँ बार बार, आज भी मुद्दे मैंने रखे हैं ये हाउस में, जबकि ये 20-30 लाख का काम है, 50 लाख का काम होगा सारे शहर का। ये आज भी आप सारे गणमान्य पत्रकार महोदय, आप हमारे निरीक्षण खुद कर ले, शौचालय का हाल देख ले, आप खुद देख लें। यदि आप शौचालय जाओगे, पानी नहीं मिलेगा आपको, नहीं मिलेगी। ये सब आपने कहा कि कोई प्रपोजल तक को लेके आए, जेई स्तर पे खामी है या हाउस स्तर पे खामी है? जेई स्तर पे नहीं। देखियो, किस लेवल मैं टेक्निकल विंग का हेड होता है एक्शन, और एक्शन मेरे से 1 हफ्ता पहले ज्वाइन किया था, और एक्शन साहब को बोल के मैं थक चुका हूँ कि शहर के शौचालय बहुत खस्ता हालत में। हमने सर्वेक्षण में माननीय विकास गुप्ता जी, हमारे जो CNS हैं, उन्होंने कहा कि सारे शहरों को 10वां रैंक यस करवाया। लेकिन जब रेवाड़ी की बात आई, रेवाड़ी में कहा कि रेवाड़ी को मैंने पहले 5 शहरों में लेके आना है। क्या मैं इस हालत में 5 शहरों में दे सकता हूँ हरियाणा में? हमारे DMC साहब रात दिन मेहनत कर रहे हैं, DC साहब मेहनत कर रहे हैं। मैं खुद विजिट करके गया, आप लोग पत्रकार साथी थे, मैं खुद विजिट पे था, जबकि मेरा अस्वस्था में है। कोई तकनीकी शाखा बंदा था, और जो आज मुद्दे उठे शौचालय के, क्यों उठाने पड़े? भाई हम शहर को अच्छा वातावरण देंगे जब तो हम अच्छी रैंकिंग में आएंगे। स्वच्छता में अच्छा रैंकिंग देंगे, शौचालय में अच्छा रैंकिंग देंगे, पार्कों में अच्छी रैंकिंग देंगे, हम लोगों को अच्छी फैसिलिटी देंगे, जब तो हम अच्छी रैंकिंग प्राप्त कर सकेंगे। तो सर जी, DMC और DC साहब को क्या तकनीकी शाखा की, एक्शन साहब की इस तरह की कार्यशैली को लेकर कोई लेटर, कोई शिकायत को लिखेंगे आप? मैंने लिखित में DMC साहब को तो नहीं दिया, कॉपी की थी। मैंने एक्शन को लिखा था कि सारे
जो भी शहर के शौचालय हैं उनको दुरुस्त है, क्योंकि सर्व सर्वेक्षण 2025-26 जो हमारा आने वाला है उसमें हमने अच्छी रैंकिंग लेके आनी है। और मेरा रिकॉर्ड चेक कर सकते हो, 2018-19 में मैंने पटौदी शहर में रैंकिंग में मैंने भाग लिया था। मेरा नॉर्थ इंडिया में 3rd रैंक था। आप ऑनलाइन चेक निकाल सकते हो। पेवा में रहा, मैं चीका में रहा, लेकिन व्यवस्था तो बनानी पड़ेगी ना। अब एक्सिस साहब कहते हैं कि आप कंपिटेंट अथॉरिटी नहीं हो मेरे को आदेश करने के लिए। अब भाई अब हाउस चला, पार्षद किससे क्वेश्चन करेंगे, जवाब कौन देगा? ईओ देगा ना। पहले आप कंपिटेंट अथॉरिटी नहीं, मेरे तो कंपिटेंट अथॉरिटी सीईओ है। अब फिर जवाब दे लोगों को, पार्षदों को जवाब दे दे। लेकिन अगर सड़कों की जो नई सड़क बन रही है, नई सड़क बन रही टूट रही है, उसके बारे में मैंने बार बार बोला कि लोगों की जो हमने खुद विजिट किया, जो पार्षद महोदय के साथ हमने वार्ड में डीएमसी मोदी साहब से उनके साथ विजिट किया, वहाँ पूरी ये पत्रकार महोदय की सड़क है वो ना हो तो बताओ की बात नहीं। सुनो, मैंने पत्रकार महोदय बोला, मैंने समाधान शिविर में भी शिकायत आई, मैंने कहा उनको ठीक करने के लिए मरी टेंडर कर दो, तोड़ के बना दो। तो ये अनियमितता तो कहीं तकनीकी शाखा द्वारा बढ़ती जा रही है ना। कुल मिला के सारा गोलमाल तो तकनीकी शाखा पर है। मैं गोलमाल की बात नहीं कर रहा, यदि वो अपनी ड्यूटी के प्रति सतर्क रहें, टाइम टू टाइम जहाँ पर टेंडर लगे हैं वहाँ विजिट करें, वहाँ उसकी ठेकेदार जो काम कर रहा है उसकी गुणवत्ता को देखें, उसकी सैंपलिंग करवाएं। ठीक है, ये नहीं है कि वो काम नहीं करते, बात ये है कि वो यदि उसको मॉनिटरिंग करे अच्छे से तो ऐसी स्थिति नहीं होगी। अब डीसी साहब के ऑफिस के आगे जो सड़क बनी है वो भी टूट के खस्ता हालत में, 2 महीने हो ही नहीं उसको। चेयरमैन के आगे क्या उस पर कोई कार्रवाई हुई? तो उसकी वो कंप्लेंट देगा तो जब भी तो मैं करूंगा ना उस पर। अब उसकी कंप्लेंट नहीं आई मेरे पास। और वार्ड नंबर 11 में भी केमिकल डाला गया था, उसके बाद पड़ी बन गई। अब ऐसी शिकायतें आती हैं। अब दूसरी बात ये है कि मैं पूरी शाखा को भी दोष देता कि बारिश का मौसम था, जहाँ पे बारिश के मौसम में सड़कें बनी है वहाँ पर ऐसी हालतें हुई है। नहीं बढ़ाते क्यों अगर इस तरह की लोगों की डिमांड पहले से तोड़ रखा था, फिर बारिश आ गई। पैसा कहीं ना कहीं जनता की गाड़ी कमाई को कहीं ना कहीं तो पानी में तो मिला ही दिया। वो तो इनको देखना चाहिए कि वर्क ऑर्डर दे के काम रोकना चाहिए था। जब हमने कहा था कि बारिश के टाइम में ये काम नहीं होना चाहिए। तो मैं तो ये कहता हूँ कि हम अच्छा वातावरण शहर को देना चाहते हैं, लोगों को देना चाहते हैं। हमारे पार्षद और इतना अच्छा हाउस जो इतनी अनियमितता होते हुए भी इतने अच्छे से चला, मैं उनका शुक्रगुजार करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि इतनी हमारी ऑफिस की कार्यशैली को देखते हुए उन लोगों ने संयम से और हमारी बातों को सुना, हमारे सारे प्रस्तावों को स्वीकृति दी और आगे हम अच्छा प्रयास करेंगे शहर को सुंदर और स्वच्छ बनाने के लिए। पूरी टीम आपके साथ काम करेगी।